कुछ ऐसी आदतें जो कि आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत करती है। आपका पीरियड डिस्टर्ब रहता है, आपका ओव्यूलेशन तो टाइम से होता है, आपको पता है कि आपके इतने डेज़ की साइकिल है, ओव्यूलेशन भी टाइम से हो रहा है, एग स्पर्म टाइमली मिल भी रहे हैं, ठीक है। बट जब इम्प्लांटेशन की बात होती है तो इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं होता है और हर बार आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं बट आपको पीरियड आ जाता है। तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कुछ आपकी ऐसी आदतें, ठीक है, 5 आपके कुछ ऐसी आदतें जो कि आपको इम्प्लांटेशन फेल्योर की तरफ ले जाती है। तो कौन कौन सा आप ऐसा मिस्टेक करती हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो हो, ठीक है, बच्चेदानी से रिलेटेड वीडियो हो, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब की रहेंगी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अक्सर आप कोशिश करती हैं कि मेरे इस मंथ पीरियड आ जाए, बट आपकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं या फिर कुछ चीज़ें आपके पीरियड से रिलेटेड ऐसी होती हैं जिसको आप मिस कर देती हैं, ध्यान नहीं देती हैं और आपकी प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत होती है। सबसे पहले चीज़ क्या है कि अगर आपका पीरियड डिस्टर्ब है, ठीक है, तो आप सेल्फ मेडिकेशन जो करती हैं यानी खुद से दवा ले लेती हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अक्सर मैं लेडीज़ को देखी हूँ कि अगर उनका पीरियड ख़राब रहता है, आइदर वो कम आता है या फिर उनकी साइकिल डेज़ ज़्यादा रहती है, ठीक है। पीरियड ख़राब होने की वजह से बहुत तरह तरह के वीडियोस अपलोड हैं यूट्यूब पे, ठीक है। आप सर्च करती हैं कौन से पिल्स आपको लेना है, आपको ये नहीं पता रहता है, बट आपको सिर्फ ये पता रहता है कि 21 डेज़ का पिल्स आता है, उसको लेने से आपका पीरियड साइकिल सही हो जाता है, ठीक है। बट गाइस आपको ये नहीं पता है कि तरह तरह के हार्मोन्स, वो 21 पिल्स में भी अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं, ठीक है। हार्मोनल पिल्स कब लेना है, कैसे लेना है, ठीक है, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर आपको नहीं लेना चाहिए। बट जब ये पेशेंट ले लेती हैं, ठीक है, कि मेरा पीरियड रेगुलर हो जाएगा, तो पीरियड तो टाइम से आता है बट गाइस पूरे हार्मोन्स बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है। और क्या क्या गलतियाँ करते हैं गाइस, अनवांटेड 72 सबको पता है कि ये एक इमरजेंसी पिल है, बट गाइस आपको ये सिर्फ एक इमरजेंसी टाइम पे ही यूज़ करना है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में, ठीक है। बट आप क्या करती हैं, आप हर बार इसको ले लेती हैं, जो कि ये इमरजेंसी पिल की तरह आप नहीं लेती हैं, इसको रेगुलर की तरह लेने लगती हैं। तो रेगुलर लेने से भी गाइज ये आपका क्या करेगा काम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH फेस को डिस्टर्ब कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज़ कर देता है और एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। सारे हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से आपका पीरियड साइकिल भी इरेगुलर हो जाता है, पीरियड कम भी आने लगता है, ठीक है। आपको एब्डोमेन पेन भी होने लगते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होगी गाइस तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत करेगी, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट जो कि है सेल्फ मेडिकेशन। तो सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है, आप अपने डॉक्टर से राय लीजिए क्यों आपका पीरियड डिस्टर्ब है, उसके बाद ही फिर आप कोई दवा लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि आजकल डे टू डे लाइफ में बहुत ही कॉमन है वो है कि नींद नहीं आती है, ठीक है। रात को लेट नाइट सोना ज़्यादातर लोगों की ये हैबिट बन गई है। इससे क्या होता है गाइस कि मेलाटोनिन का सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। बॉडी में अच्छे से जब मेलाटोनिन नहीं सिक्रीट होगा तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज़ होगा। स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज़ होने की वजह से जो कि होता है कॉर्टिज़ोल हार्मोन, कॉर्टिज़ोल हार्मोन जब इंक्रीज़ होगा तो आपका पीरियड डिस्टर्ब होगा। पीरियड डिस्टर्ब होगा तो इट मीन्स कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कहीं ना कहीं बॉडी में हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो जाएगा और ये आपको प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत करेगा। तो एटलीस्ट गाइज आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप स्पेशली एट नाइट आपको लेना है, ये मस्ट है, ठीक है,
ताकि आपका ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम करे, आपके थायराइड हार्मोन अच्छे से काम करे, आपके LHS FHS, ठीक है, LH FH हार्मोन सारे अच्छे से काम करे, पीरियड रेगुलर रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में सबसे आसानी रहेगी। नेक्स्ट आदत आपकी क्या है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट ओवर है या फिर आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट अंडर वेट में भी गाइस बहुत लोगों को प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि गाइस क्या होता है कि आपको अपना पीरियड साइकिल तो पता नहीं है कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है। इस केस में आप अपना ओवुलेशन ट्रैक नहीं कर पाती हैं कि किस टाइम आपका ओवुलेशन डे है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होता है। ठीक है, ओवर वेट रहने में गाइस कभी कभी पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम भी रहती है। ठीक है, चाहे वो ओवर वेट हो चाहे अंडर वेट हो, थायराइड की प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम, हार्मोन की प्रॉब्लम, ये ज़्यादातर ओबीज में भी और अंडर वेट पेशेंट में देखा गया है। तो गाइज़ आप, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सी पेशेंट वेटेड रहती भी हैं, ठीक है, ओवर वेट रहती हैं, बट वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती। क्यों? क्योंकि जब उनकी साइकिल अच्छे से आती है, वो टाइम से सोती हैं, टाइम से उठती हैं, ठीक है, अच्छा डाइट लेती हैं, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेना एक बहुत बड़ा फैक्टर है पीरियड में। ठीक है, अगर आप पीरियड में इरेगुलर आपकी स्लीपिंग है, इरेगुलर टाइम है, ठीक है, रेगुलरिटी नहीं है, तो आप चाहे वेटेड हो चाहे अंडर वेट हो, ठीक है, दोनों ही केस में आपका पीरियड डिस्टर्ब होगा। ठीक, अगर आप टाइम से सोती हैं, टाइम से आपका डाइट अच्छे से हो रहा है, ठीक है, कुछ आप वर्कआउट भी कर रही हैं, तो इस केस में अगर आप हेल्दी हैं या फिर नहीं भी हेल्दी हैं, इसी रुकने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें गाइस कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी आप अपने ऊपर ध्यान दें, और अगर आपका वेट बहुत कम है तो भी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, आजकल तो सब फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। ठीक है, सबको पता है, आसानी से आप ऑर्डर कर सकती हैं, घर पे बैठे बैठाए खाना आ जाता है। सबको ऑयली, फ्राइड, स्पाइसी फूड बहुत पसंद होता है। ठीक है, एज अ डॉक्टर मुझे भी बहुत पसंद है, बट गाइज़ हम लोग या फिर जो भी आप देखी होंगी जो वेट लूज़ कर रही हैं पेशेंट, ठीक है, जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, ठीक है, वो आप अक्सर देखे होंगे 15 to 20 डेज़ पे एक दिन चीट मील लेते हैं। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है गाइस कि ताकि आपके बॉडी में जो ऑयल जा रहा है, आपको नहीं पता है कि वो ऑयल कितना दिन का पुराना है। ठीक, घर पे रह के आप फूड खाइए, अपने हिसाब से खाना बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा गाइस कि जब आप हेल्दी मील्स लेंगी तो आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे। ठीक है, रिसर्च में बताया गया है, 2022 के रिसर्च में, हार्वर्ड फर्टिलिटी स्टडी में, कि वुमेन्स अगर बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेती हैं, ठीक है, तो 40% चांसेस होते हैं कि वो इनफर्टिलिटी रेट में चली जाती हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन फेल्योर ऐसे केस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या अवॉइड करनी है फूड्स में, वो है ठंडी चीज़। ठंडी चीज़ खाने से गाइस क्या होता है कि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, तो हमारे बच्चेदानी तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होती है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छे से नहीं पहुंचेगा यूट्रस तक, तो यूट्रस अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्प्लांटेशन फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिससे क्या होगा, इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस केस में गाइज आपको इम्प्लांटेशन फेल्योर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बहुत से लोग जब बहुत ज़्यादा वर्किंग वोमेन होती हैं या मैन होते हैं तो उनकी आदत होती है अक्सर कैफ़ीन पीने की। ठीक है, टी के फॉर्म में लीजिए या फिर कॉफ़ी के फॉर्म में लीजिए। जब कैफ़ीन आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा जाता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से गाइस जब आपका हीमोग्लोबिन बॉडी में कम रहेगा, आपको पीरियड खुल के नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका पीरियड डिस्टर्ब हो गया। जब पीरियड डिस्टर्ब हो गया, फ्लो भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। तो इसमें भी इम्प्लांटेशन फेल्योर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इम्प्लांटेशन फेल्योर
फाइल्योर में गाइस सबसे बड़ा जो ख़राब चीज़ होता है, ठीक है, वो चीज़ होती है हमारी लाइफ़स्टाइल गाइस आजकल बहुत हर चीज़ में हमें आराम हो गया है, ठीक है। पहले के लोगों को आप देखी होंगी कि अक्सर कहीं जाना रहता था तो वो पैदल चल के जाते थे, इससे उनका वर्कआउट भी हो जाता था, ठीक है, वॉकिंग भी हो जाती थी, ठीक है, और उनकी बॉडी भी फिट रहती थी और काम भी हो जाता था। बट गाइज़ अब हम लोग को क्या है, 4 व्हीलर्स अवेलेबल हैं, 2 व्हीलर्स अवेलेबल हैं, तो हमें बैठ के जाना है। हम काम करते हैं दिन भर तो 8 से 10 घंटा बैठे रहते हैं, ठीक है। बैठे बैठे हर चीज़ ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। हम लोग को बस टेस्ट चाहिए रहता है क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक। काम का लोड गाइस चाहे जितना हो, बट आपको बैठ के कंटिन्यूअस काम नहीं करना है, ठीक है। वर्किंग मैन या वुमेन हो, आपको एटलीस्ट आधा घंटा या 15-20 मिनट का जो गैप मिलता है बीच में, उसमें आप थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा गाइस, आपकी जो लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, पेल्विक एरिया है, उसमें जब आप चलती फिरती रहेंगी तो आपको ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से होगा। यूट्रस में जब ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा, ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, तो आपका पीरियड भी इरेगुलर नहीं होगा, ठीक है। ये भी अगर गाइज आप नहीं कर सकती हैं तो आप अपने लिए एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए योगा ज़रूर करिए पर डे, आइदर इन मॉर्निंग या फिर आप इवनिंग में कर सकती हैं। इसके अलावा गाइज मैं थर्ड ऑप्शन भी आपको ये दे रही हूँ कि अगर आप ये भी नहीं कर सकती हैं तो गाइज 10 मिनट मॉर्निंग में वॉक करिए, 10 मिनट इवनिंग में, और 10 मिनट आप रात में खाना खाने के बाद भी वॉकिंग कर सकती हैं। ओवरऑल आपको मैं ये बताना चाहती हूँ गाइस कि आपको वर्कआउट थोड़ा बहुत करना ही करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, जिससे आपका पीरियड रेगुलर हो। पीरियड रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, इससे ही हम लोग प्लान कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा और आप कब कंसीव कर सकती हैं, ठीक। और नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर विज़िट करिए। यूट्रस की लाइनिंग को चेक कराइए कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग अंदर की होती है, अगर गाइज वो 7 मिलीमीटर से कम है तो गाइज ये प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत करता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर चेक करवाइए, सारे अपने हार्मोन्स लेवल चेक करवाइए कि आपको प्रेगनेंसी रुकने में क्या दिक्कत कर रही है, ठीक है। और आप अपनी ये 5 से 6 आदतें जो मैं आपको बताई हूँ, इसको आप ज़रूर सही करिए।